और जो बीजेपी के लोग एक अफवाह फैलाते हैं कि ओवैसी जी हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी जो डिबेट सुनी, उनके जो भाषण सुने, वो देखिए एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप गलत कहेंगे तो मैं अगर कमज़ोर नहीं हूँ तो उसका जवाब जरूर देंगे। ये केवल आरएसएस के लोग, जिनको मैं वास्तविक देश का गद्दार भी समझता हूँ। ये बातों में सच्चाई जी सच्चाई है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वो सभी को बराबरी का दर्जा जो संविधान में दिया हुआ है उसके बराबरी के लिए वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। मंडल सचिव लखनऊ जन अधिकार पार्टी से। बताइए क्या माहौल है अब तो साथ में? हाँ जी बहुत अच्छा लगा सभी की बातें सुन करके। और अभी जो है जो चल रहा, हम लोग ना मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं ना हिंदू की कर रहे हैं। हम एक खाई ये लोग जो बना दिए हैं, खाई जो बनाई हुई है, इसको हम लोग बराबर करने के लिए हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 7 पार्टियां मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग एक जगह बैठ करके सब साथ आने का विश्वास जताया और इस पे काम भी हो रहा है। इस पे भागीदारी हमारे आईएम के पदाधिकारी और हम लोग जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी, और जहाँ पे हमारे अयूब साहब नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्टर अयूब साहब, तो वहाँ के कार्यकर्ता भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को दे रहे हैं संगठन, मजबूत ताकत एक दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अखिलेश भी वोट लेने का बनाया कि वोट तो ले लें, लेकिन हिस्सेदारी की मत बात करो। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो है, उन्होंने बात की तो उनसे भी बात यही बोले कि हिस्सेदारी की मत करो। मैं आपको मंत्री बना दूंगा, विधायक बना दूंगा, लेकिन हिस्सेदारी की बात मत करो। और यही क्यों साथ में नहीं लेना चाहते अखिलेश यादव? क्या इसलिए नहीं, हाँ इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये चाहते हैं कि अगर हिस्सेदारी की हम बात करेंगे तो ये पूरे 85% लोगों की बात करेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच, उनके जो बयान हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, लोगों के दिलों में वो चीज़ें बसती हैं जब वो बोलते हैं, और बहुत जगह देखा भी जाता है ओवैसी साहब को। जब उन पर ये आरोप लगता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं और दूसरे समाज के ख़िलाफ़ देते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो बंटवारा करना चाहते हैं, बीजेपी जिस तरह हिंदू हिंदू करती है, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, तो आप कितना समझते हैं उन्हें ओवैसी, क्योंकि आपकी पार्टी उनके साथ गठबंधन में? मैं इतना समझता हूँ कि बीजेपी के लोग वो हिंदू को गाली नहीं देते हैं, वो पार्टी को गाली देते हैं, वो बीजेपी पार्टी को गाली देते हैं कि बीजेपी वाले जो है, क्योंकि जो भी हिंदूवादी संगठन हैं उनके, क्योंकि वो जहर उगलने का काम करते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। वो कभी नहीं, वो संविधान के ही हित में बोले कि संविधान से हमको सब कुछ करना है, संविधान के अलावा कुछ नहीं करना है उनको, वो बाहर नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमारे एआईएम पार्टी के जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लोग के पक्ष में हैं। वो जानते हैं कि 85% कैसे ठगा जा रहा है। वोट तो बीजेपी भी चाहती है कि हमारी बातों में सच्चाई जी सच्चाई है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वो सभी को बराबरी का दर्जा जो संविधान में दिया हुआ है उसके बराबरी के लिए वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। चलिए, आपका नाम? प्रमोद मौर्य जी, बताइए क्या? मैं जन अधिकार पार्टी का एक क्रांतिकारी वीर हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इतने लोगों के बोलने के बाद सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम किस लिए दिया गया? आज चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो, हर समाज के लोगों का हक मारा गया। वहाँ केवल जिस पार्टी की सरकार रही उस पार्टी के लोगों का काम किया गया, पार्टी के नहीं बल्कि एक समाज के लोगों का काम किया गया। ये भागीदारी मोर्चा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हर समाज को बराबर का हिस्सा, यानी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया। तो योगी आदित्यनाथ कह तो रहे हैं 80 बनाम 20 का चुनाव है। नहीं, उन्होंने ठीक कहा, इसलिए ठीक कहा कि वो 15 से 20% हैं। किस हिसाब से? 15 से 20% हैं हाई कास्ट के लोग। अच्छा।
वो जानते हैं कि आने वाला समय जो ये चुनाव 2022 का होने वाला है उसमें हमें 85% वाले लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि 85 बनाम और 20 का चुनाव होने वाला है, 15 से 20 का। ठीक, ये स्थिति होने वाली है प्रदेश में, क्योंकि जन अधिकार पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, चाहे वो 6 पार्टियों का गठबंधन हुआ है जिसमें राजभर जी हैं, ओवैसी जी हैं और जो भी साथी आए हुए हैं, उन लोगों ने इसलिए ये परिवर्तन मोर्चे की सहयोग में आए हैं। और जो बीजेपी के लोग एक अफवाह फैलाते हैं कि ओवैसी जी हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी जो डिबेट सुनी, उनके जो भाषण सुने, वो देखिए एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप गलत कहेंगे तो मैं अगर कमज़ोर नहीं हूँ तो उसका जवाब जरूर देंगे। ये केवल आरएसएस के लोग, जिनको मैं वास्तविक देश का गद्दार भी समझता हूँ, आरएसएस के लोगों को देश का गद्दार भी समझता हूँ, केवल आरएसएस के लोग जब मुस्लिम और हिंदू को लेकर के एक आतंक फैला रहे हैं, तो क्या कोई इतना कमज़ोर नहीं है जो आपको उसका जवाब न दे सके। और रही बात ये, आप जो मान लेते हैं जो हिंदू और मुस्लिम की बात करता है, मेरा लड़का अभी इसी महीने में यानी पिछले जनवरी में बीमार हुआ, मैं मेडिकल कॉलेज में पूरी रात पड़ा रहा, ठीक, और उसके इतने डॉक्टर हिंदू, मैं रात भर, मेरा लड़का मरने वाला था, वो स्थिति थी, इतना बेहाल था, लेकिन किसी हिंदू डॉक्टर ने मेरे लड़के का इलाज नहीं किया, ना भर्ती किया। एक मुस्लिम डॉक्टर आकर के सुबह सवेरे होते ही उस डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उसने जो है पूरा इलाज किया, मेरे बच्चे को ठीक करके 17 दिन अस्पताल में रखा मेडिकल कॉलेज में और ठीक करके घर आए। आज कहते हिंदू और मुस्लिम, ये गंगा जमनी, कौन कहता है हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम वो लोग कहते हैं, केवल 15% के लोग जो केवल अपनी रोजी और रोटी चलाना चाहते हैं, वो हमारे आपके ऊपर, हमारे आपके बच्चों के सर के ऊपर चढ़ करके केवल अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी दाल चलाना चाहते हैं, वो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी हो चाहे ओवैसी साहब हो, दोनों लोगों ने, अन्य 4 लोगों ने जो मिल करके एक संगठन बनाया है हर समाज को बराबर की भागीदारी देने के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए, ना कि गलत तरीके से किसी बच्चे को, किसी समाज के बच्चे को दबाने के लिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई आज भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। रैलियां हो रही, मीटिंगें हो रही, चुनाव हो रहे, लेकिन ये स्कूल नहीं खुल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है कि आने पिछले जो 50 साल गुजरे, भाई साहब निकल गए, मैं बताता, पिछले जो 50 साल निकल गए उसमें बच्चे और बूढ़े लोगों की गुलामी किया करते थे। जो वैश्याएं कही जाती हैं वो वैश्या नहीं, वो हमारे और आपके समाज की लड़कियां थीं, जिनको मंदिरों में वो क्या कहते हैं देवदासी बना करके ले जाते थे ब्राह्मण लोग। उन लोगों को जब उनकी इच्छा भर जाती थी वो कोठे पर बिठा दिया करते थे। ये ऐसी गंदी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ देने की ज़रूरत है। ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को बाबू सिंह कुशवाहा जी और ओवैसी जी इसलिए रास नहीं आते हैं कि ये अगर भागीदारी की बात करने लगेंगे, ये सब सरो समाज की बात करने लगेंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए, तमाम विचार आपने रखे। तो ये मलिहाबाद के लोग थे जो AIM और उनके गठबंधन के बारे में बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर भी हमने बात की कि वोट करने से पहले जनता के मन में क्या मुद्दे हैं, और लगातार ये सवाल भी यहाँ पर उठते रहे हैं कि इससे पहले जिन पार्टियों को वोट देते रहे हैं, जो पार्टियाँ सत्ता में रही हैं, उन पार्टियों ने कितना विकास किया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सलमान के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, मलिहाबाद।